और अब खबरें फटाफट अंदाज में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के दौलत को 8-0 से शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। ये बजरंग के करियर का पहला ओलंपिक पदक है। एथलेटिक्स और टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मिलने पर देश में जश्न का माहौल है। नीरज के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। ओलंपिक में भारत के एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। गोल्ड मेडल आने की खुशी में बीकानेर में भी जश्न देखा गया। एथलीट नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने पर श्रीगंगानगर में खिलाड़ियों ने मिठाइयां बांटकर नाच गाकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा, क्या शानदार प्रदर्शन है, शानदार सफलता जिसने देश का गौरव बढ़ाया। ओलंपिक्स इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। टोक्यो में जीते कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक पर कब्जा। तीनों कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। 9 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों संग मंथन किया। वर्चुअल मीटिंग के दौरान अधिकारियों और मंत्रियों के साथ चिकित्सा विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए। प्रदेश में बारिश के कहर को देखते हुए सीएम गहलोत ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में कंजूसी न बरतें। कोटा के सांगोद में उजाड़ नदी में आए उफान में सांगोद में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाजार में 5 से 8 फीट तक पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हाड़ौती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सांगोद, बूंदी, केशवरायपाटन में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का भी निरीक्षण किया। ओम बिरला बूंदी के केशवरायपाटन पहुंचे। यहां उन्होंने 4 अगस्त को प्राकृतिक आपदा में मृतक परिवार के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। जयपुर के तोतुका भवन में बीजेपी सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बीजेपी नेताओं ने राज्य में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थन में आज बानसूर में शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। रोहिताश शर्मा के जन्मदिन के बहाने वसुंधरा समर्थक ताकत दिखाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन को स्वच्छता यात्री प्रबंधन की विशेषताओं को लेकर सम्मान मिला है। रतलाम रेलवे मंडल से सम्मान में जो शील्ड मिली, उसका तमाम अधिकारियों ने स्वागत किया। डूंगरपुर पुलिस की साइबर सेल ने 6 महीने में 100 से ज्यादा केस का निपटारा किया है। बैंक की मदद से ठगों के खातों को ब्लॉक करवाया और करीब 30 लाख की राशि रिफंड भी कराई। नौकरी से पूर्व प्रसव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राजकीय सेवा में आने वाले प्रसव होने पर भी महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे के प्रसव के समय मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुद्रा लगातार छठे दिन किसी की मौत नहीं। 24 घंटे में महज 19 नए मामले। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अजमेर के निजी स्कूल में फीस जमा कराने के दौरान लापरवाही दिखी। भीड़ जुटने के बाद जमकर नियमों की धज्जियां उड़ी। बीकानेर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण बीकानेर में कोरोना के केसों में कमी आई। उदयपुर के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में मुख्य रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करौली में मासलपुर के खेड़िया गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों मृतक सगे भाई बहन थे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव में युवक का प्रेमिका के घर के बाहर खुद की गर्दन पर चाकू से वार कर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया।
युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। श्रीगंगानगर जिले के पंचवटी कॉलोनी में चोरी हुई स्कॉर्पियो कार के मामले में पुलिस ने चोरी में शामिल राजस्थान पुलिस के जवान को गिरफ्तार किया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले के 49 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए, जहां कोरोना की डोज लगवाई गई। कोटा के कैथुनी पोल थाना पुलिस ने बाइक का चोर को गिरफ्तार किया। बाइक चोरी की भी बरामद की गई। सिरोही में टाकरिया के भैरव मंदिर के महंत का शव झरने में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। भरतपुर एसीबी ने आरबीएम अस्पताल के घुसखोर डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डॉक्टर अनिल गुप्ता ऑपरेशन करने के एवज में घूस ले रहा था। जोधपुर के डांगियावास हाईवे पर एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 पिस्टल सहित 5 मैगजीन के साथ 175 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। बस में सवार एक आरोपी से एक हथियार भी बरामद किए। जोधपुर के मंडोर इलाके में एक खेत में सेना का बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अजमेर में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। महिला ने सिविल लाइंस में शिकायत दी। अजमेर रेंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के 2 सिपाहियों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा किंग सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 21,09,000 रुपए नकद बरामद किए। बाड़मेर के महाबार गांव में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। राजसमंद जिले के कुआरिया थाना इलाके में बदमाशों ने चामुंडा मंदिर के कीमती सामान चुरा लिए। वारदात की जानकारी सुबह पुजारी को लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के करीब सप्ताह भर बाद इसकी जानकारी मिली। प्रतापगढ़ जिले के अरनूत कस्बे में चोरों ने एक एटीएम को निशाना बनाते हुए लूट का प्रयास किया। चोरों ने कैश बॉक्स को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहे। अलवर जिले के बड़ौदा में थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी देकर उसके बैंक खाते से 3 बार पैसे निकलवाए। डूंगरपुर जिले की पंचाल स्ट्रीट में एक महिला ने चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। बाइक सवार 2 बदमाश महिला के गले से 1.5 तोले की सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। धौलपुर जिले की पुलिस ने गांव मांगरोल से चोरी हुई मोटरसाइकिल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर पुलिस ने फर्जी मेडिकल अधिकारी को लूट और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया। मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर कार्रवाई हुई। रेनवाल थाना पुलिस ने स्कूलों समेत अन्य चोरियों के मामले का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। अजमेर के रामगंज थाने में महिला ने अपनी ही समाधि पर लाखों रुपए के आभूषण की धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। अजमेर के भवानीखेड़ा में मदद के बहाने एटीएम बदलकर 40,000 रुपए की ठगी, पीड़ित ने मामला कराया दर्ज। अजमेर में करोड़ों की नशीली दवा मामले में श्याम सुंदर मुंदड़ा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मुंदड़ा को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोटा बैराज पुलिया से चंबल नदी में छलांग लगाने वाले छात्र का तीसरे दिन शव मिल गया। गोताखोर लगातार छात्र का शव तलाश रहे थे। कोटा में इटावा के वन परिक्षेत्र में भेरूजी चबूतरे के पास कुत्ते ने हिरण को घायल कर दिया, जिसके चलते हिरण की हालत गंभीर है। कोटा में अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर अपना हाथ साफ कर लिया। दुकान के मालिक के अनुसार चोर लगभग 2 से 2.5 लाख के जेवरात चुराकर फरार है। कोटा में पुलिस को 2 सप्ताह पहले हुए चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी चेतन विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। नागौर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। करौली के टोडा भीम कस्बे के काजीपाड़ा में चलती बाइक में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं।
करौली के टोडा भीम के गंभीर नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया, जिसकी तलाश में सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई। चूरू के सादुलपुर में गगोर गांव में जोहड़ में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों युवक खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। बांसवाड़ा राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अलवर के बांसूर के होलावास गांव में मनरेगा श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरपंच की मनमानी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। राजसमंद जिले की नाथद्वारा नगरपालिका आयुक्त और व्यापारी के बीच गहराया विवाद। मुकदमे के विरोध में व्यापारियों और लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में वाल्मीकि समाज ने विजयनगर चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला। वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में हुई 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। बीकानेर में पूर्व विधायक हाजूवाला और पूर्व संसदीय सचिव के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सिंचाई के पानी का रेगुलेशन जारी करने और बिजली की बढ़ी दरों को कम करने की मांग की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों ने हंगामा किया। कॉलेज परिसर में सरस्वती की मूर्ति बनाने के साथ ही लाइब्रेरी का निर्माण करवाने की मांग की। सीकर का पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक और चिकित्सकों की आपसी खींचतान के चलते अखाड़ा बना हुआ है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने अपने अधीनस्थ 2 चिकित्सकों के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज को लेकर मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान पंजाब सीमा पर स्थित पतली चेक पोस्ट से पंजाब बॉर्डर तक क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास शादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने किया। जैसलमेर में अब नरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा। श्रीगंगानगर पहुंची गुजरात के भुज से रवाना हुई 30 सदस्यों की साइकिल रैली बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट की गोल्डन जुबली के अवसर पर आयोजन। दौसा दौरे पर रही प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश बंडा रेंज में ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सवाई माधोपुर के दौरे पर सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया जिला मुख्यालय के खेल स्टेडियम में पौधारोपण कर दिया। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश। कोटा में बढ़ता जा रहा नेत्रदान का कारवा। एक ही दिन में 4 लोगों ने किया नेत्रदान, 8 लोगों की जिंदगी रोशन। सुजानगढ़ में छठे दिन भी जारी रही राजकुमार तंवर की भूख हड़ताल। कथित अवैध पाइपलाइन को हटाने की कर रहे मांग। जयपुर में मानसून के बीच शहर से सड़कों को खोदने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी लगातार प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं। जयपुर के तोतुका भवन में सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किया। बांसवाड़ा में रविवार को जीरो टॉलरेंस यातायात दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत बांसवाड़ा शहर को 8 जोन में बांटा गया। बीजेपी से निकाले गए और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा सोमवार को जन्मदिन के बहाने बानसूर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब रोहिताश्व जनता की शरण में जाकर खुद को जनता का नेता साबित करने के लिए ताकत दिखाएंगे। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान ने कथक कथा नाम से आयोजित किया वर्चुअल टॉक सेशन। पैनल में मौजूद रही देश की जानी मानी कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली। कोटा के अलोद पंचायत क्षेत्र में पर्यटक स्थल पर फंसे थे दर्जन भर लोग। रेस्क्यू कर निकाला गया सुरक्षित। रिको एरिया धौलपुर में एक फैक्ट्री में कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचे थे सरकारी कर्मी। फैक्ट्री में मौजूद करीब 150 महिलाओं ने लगाया अभद्रता और मारपीट का आरोप। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोधपुर दौरे के दूसरे दिन राजा राम आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने संत राजाराम की 78वीं पुण्यतिथि के समारोह में शिरकत की। कोटा के खेड़ा रसूलपुर गांव में एक भारी भरकम मगरमच्छ घुस आया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत देखने को मिला। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में कबाड़ बन चुके सामान को वापस तैयार करने के लिए लोग उपयोगी बना रहे हैं, ताकि कम लागत में इन्हें वापस काम में लिया जा सके। बीकानेर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने वल्लभ गार्डन डंपिंग यार्ड पहुंची। यहां उन्होंने कचरा संग्रहण में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर की बेटी ने अपने पिता को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। बीकानेर की इस बहादुर बेटी ने एक मिसाल कायम पेश की। उदयपुर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान पर
धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। उदयपुर में राजस्थान रोडवेज ने अनलॉक होने के बाद अपनी अधिकांश बसों को शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ये बसें कम यात्री भार के साथ संचालित हो रही हैं। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आबादी बस्ती के समीप एक खेत में अजगर दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग खेत पर पहुंची और रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ में बीते 15 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले में अभी तक औसत की 55% बरसात हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक 36 इंच बरसात दर्ज हुई। झालावाड़ के मनोहर थाना के कालीखाट नदी में तेज बहाव के कारण एक युवक नदी में गिर गया और पुलिया के मौके से फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। एमपी में हो रही बारिश का असर कोटा में भी देखने को मिला। राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पुलिया पानी के चादर के साथ नजर नहीं आ रही। बीकानेर के नोखा में काफी दिनों के बाद बारिश के आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। किसानों के भी चेहरे खिल उठे। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।